प्रेमी और प्रेम का मिलन। सम्मानित साथियों, इस लोक में नार और नारी की बराबरी की महिमा है, किंतु अज्ञानता के बस होने से लोग अपने स्वरूप को ही पराया स्वरूप समझ करके प्रेमी की जगह जिद्दी भाव से नफरत की आग में झोंक रहे हैं। भगवान शंकर का रूप आपने देखा होगा कि अर्धनारीश्वर भगवान होते हैं। एक तरफ नारी और एक तरफ पुरुष का प्रतीक है, इसलिए दोनों की महिमा समान है। सम्माननीय कार्य तो सादगी के द्वारा ही संपन्न होते हैं। कहने वाले कुछ भी कहें, किंतु अपने बड़ों का अपमान करके कोई सुख प्राप्त नहीं कर पाता है, क्योंकि बड़ों का सम्मान करने वाले लोग अवश्य ही सुख प्राप्त करते हैं। स्त्री पुरुष दोनों को अपने माता पिता का सम्मान करके ही परिणय सूत्र में जाना चाहिए। मनमानी नहीं करनी चाहिए। यदि वे ऐसी मनमानी करते हैं तो नैतिकता के विरुद्ध है, अच्छी बात नहीं है। यूं तो प्रेम दिल का होता है, शरीर का नहीं। शरीर का प्रेम नश्वर होता है, नष्ट हो जाता है, जो शरीर के साथ ही नष्ट हो जाता है। और दिल का प्रेम जो होता है वो आज भी है और पहले भी था और आगे भी रहेगा। सृष्टि की जो रचना है वो 5 तत्वों के आधार पे हुई है। क्षितिजल पावक गगन समीरा और 5 तत्व मिल बना शरीरा। जो पहला तत्व है पृथ्वी, पृथ्वी सहनशीलता होने का प्रतीक है। और जो दूसरा जल तत्व है नम्रता होने का तत्व है। और तीसरा तत्व अग्नि, साहस बल और शक्ति का होना। और चौथा है अगला आपका अग्नि, विद्या तत्व को प्राप्त होना है। और अगला चौथा है पवन, जो पवित्रता तथा परोपकार का प्रतीक होता है, इस जीवन का आधार है। और 5वां तत्व है आकाश, जो वचन या शब्द का प्रतीक है, जो अपने वचनों से दृढ़ होकर के रहता है, वो आकाश तत्व को जानता है। और भाई 6वां तत्व एक और मान लीजिए, अलग से ध्यान करना अपने भीतर जो क्या गुजर रहा है, अच्छा भला बुरा जो भी गुजर रहा है वो ध्यान है। और 7वीं श्रेणी, जो भी हम देखते हैं बाहर भीतर एक जैसा हो, यानी अंतर्भेद न हो। हमें महसूस हो कि हमारा किससे क्या संबंध है, क्या रिश्ता है, अर्थात हमारी धारणा जो भी आस्था है वो सही है कि नहीं है। हम जो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमारी कसौटी पर हम सही हैं कि नहीं, हमारा जो निर्णय है वो क्या सही है कि नहीं। ये सत्संकल्प है और जीवन का आधार बनता है। इसके बाद आता है आकाश तत्व, जिसको हम समाधि कहते हैं। समाधि का मतलब है जो हमारी धारणा है उसकी जो जड़ें गहरी चली जाती हैं। इस समय मनुष्य की विचारधारा इतनी गहरी चली जाती है कि वह विचार मनुष्य को अमृत पान कराता है। समाधि में 7 तत्व विलीन हो जाते हैं। वह स्वरूप बोध की स्थिति है। वहाँ जो कुछ भी है वह स्वरूप ही प्रमाण है। उस अमृतानंद को पाकर के जीवन धन्य हो जाता है। यह अखंडानंद ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। यहाँ प्रेमी का प्रेम से मिलन होता है और यही आत्मा और परमात्मा का असली मिलन होता है। नमस्कार।